भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के जरिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाने की कोशिश की है। हम सभी का मन काफ़ी विचलित रहता है। हर दिन हम मोह और माया से घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण के मुख से निकली एक कृष्ण वाणी आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक असर डालेगी। साथ ही ये आपको जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देगी। आप इन कृष्ण विचार को प्रातः काल सुबह सुबह जरूर सुनें, ताकि आपके पूरा दिन काफ़ी सकारात्मक और खुशहाल बीते। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपनी कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है वो साथ नहीं होता है। प्यार और जिससे प्यार होता है वो तकदीर में कभी नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देता है, लेकिन ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो बस दो मामूली शब्द हैं, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं ज़िंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफ़रत में, नाराज़गी में या फिर किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। किसी से बार बार नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दें। दूसरों के छांव में खड़े होकर आप अपने परछाई खो देते हो। आपको अपने परछाई पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा कोई बोले तो गुस्सा आता है। आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा इस बात से साबित होगा कि आपके वर्तमान में दोस्त कैसे हैं। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी के सबसे कड़वा सच, अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसके ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसको
कदर करना और तुम्हें धैर्य रखना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदगा मेढकों को तराजू में तोलने के जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ, जो लोग आपके मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपके मिसाल दे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए, उसको छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने से सबसे अच्छा तोहफा उसके भावनाओं को समझना होता है और उसे आदर करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसको समझने वाला एक भी नहीं मिलता है। समय से ज़्यादा उन्हीं लोगों को आप साथ दो जिनको आपको समय पर साथ दिया हो। कड़वा है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता, उतनी ज़्यादा उम्मीद, उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होता है। जब ज़िंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुराने गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनकी दिन खराब होती है। सुबह उनकी भी होती है जिनकी दिन खराब होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनेंगे और ना ही टिकेंगे। और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटती। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। जो सदा मौन रहा है, ज़्यादा विपदा इसलिए आती है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं करता। चुंगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट देती है। कभी कभी भगवान हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालते हैं ताकि उन लोगों के लगे चेहरे पर मकाम हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद कर करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते हैं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मन को भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नज़रों से गिरोगे तो नहीं उठ पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आते। उनका आना एक इशारा है। हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से हम पीछे हैं, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो उनसे आगे निकल सकते हो। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन
ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपसे कोई खुश होता है। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाते हैं। ज़िंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता है। कुछ गलतियों को माफ़ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैंने ज़िंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने सबसे ज़्यादा खुद से ज़्यादा लोगों को महत्व दिया है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहाँ वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज़ हज़ारों से होती है। बातों का मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप को खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल से उतर जाता है या फिर दिल में उतर जाता है। एक समय की बात है, एक राजा बहुत खुश था, पर उसके शत्रु उससे बहुत परेशान थे। शत्रुओं ने कई बार उस राजा पर हमला किए, लेकिन विफल रहे। हर बार उन्हें पराजित ही होना पड़ता था। एक दिन राजा के सभी शत्रु एक हो गए और उसने प्लान बनाया। राजा के महल के कुछ लोगों को शत्रुओं ने अपने साथ मिला लिया। योजना के अनुसार राजा के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाते ही राजा बेहोश हो गया। उसके बाद महल के कुछ गद्दारों ने राजा को बांधकर उसके शत्रुओं के पास पहुंचा दिया। शत्रु सोच रहे थे अब इसका क्या करें। तभी एक व्यक्ति ने कहा, इस राजा ने हमें बहुत दुख दिया है, इसलिए इसको ऐसे नहीं मारना चाहिए। इसको एक गुफा में बंद कर देते हैं, ये खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। सभी शत्रु बेहोश राजा को एक गुफा में छोड़ आए और बाहर से एक पत्थर लगा दिए। वहाँ से सारे चले गए। कुछ देर बाद राजा के होश आए और देखा कि मैं बंद गुफे में अंधेरा पड़ा हूँ और मेरा हाथ बंधा हुआ है। किसी तरह उसने अपने हाथ खोल लिया और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरे गुफे में उसको सांप ने डस लिया। सारे प्रयास विफल हुए और राजा निराश हो गया। तभी उसको अपने माँ का एक मंत्र याद आ गया, उठो कुछ तो कर, ऐसे ही मत मर। ये सोचकर राजा एक बार फिर और हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और जहाँ सांप काटा था उस जगह को काट दिया। खून निकलने की वजह से सांप का जहर तो निकल गया और फिर उसने सोचा अंतिम समय निकट आ गया। माँ का बात याद आ गया और फिर उसने क्या किया कि अपने कमरे में बंधे चाकू से सांप से भी लड़ा। उसके बाद राजा ने गुफा के द्वार पर रखे पत्थर को हटाने की कोशिश किया। कुछ ही देर के प्रयास से वो पत्थर थोड़ा सा हिला और पीछे खिसक गया, क्योंकि वो पत्थर एक घाटी पर टिका था। पत्थर घिसकते ही राजा गुफा से बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी कोई समस्या आए तो हार नहीं मानना, क्योंकि दुख के बाद सुख भी अवश्य ही आता है। इसलिए कोई भी परेशानी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, घबराए नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना।